ये जो भीड़ इकट्ठा हुई थी ये भीड़ मुसलमानों की भीड़ थी और ये भीड़ मस्जिद के बाहर इकट्ठी करी गई थी। इनफैक्ट ये चीज़ न्यूज़ चैनल पे भी दिखाई गई। हाँ, ये बात सच है कि वहाँ पर एक मस्जिद बना हुआ है, लेकिन मस्जिद के साइड में स्टेशन भी है। अब अगर स्टेशन के बाहर एक मस्जिद भी है और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी खड़ी हुई है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो भीड़ मस्जिद के बाहर ही आई थी। अगर वहाँ तो दोस्तों इस पूरी सिचुएशन से कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न यह है कि जो लोग आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं इनमें से किसी के पास कोई लगेज नहीं है। अब बिना लगेज के तो माइग्रेंट जो है अपने घर जाएंगे नहीं। दूसरी तरफ जो यूपी और बिहार की ट्रेन है वो बांद्रा से नहीं कुर्ला, सीएसटी या दादर से मिलती हैं, तो बांद्रा स्टेशन के आसपास इतनी भीड़ क्या कर रही थी? जो भीड़ है वो रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस पर नहीं है, रेलवे स्टेशन के पास में एक मस्जिद है, उस मस्जिद के एंट्रेंस यानी गेट पर मुंह करके खड़ी हुई है। तो भाई पुलिस की जो स्टेटमेंट है ना उसके अनुसार पुलिस कह रही है कि ये जो भीड़ थी इसके अंदर काफी सारे लोग माइग्रेंट वर्कर्स भी थे, यानी कि सारे के सारे लोग माइग्रेंट वर्कर्स नहीं थे, कुछ और लोग भी थे। लेकिन ये बाकी लोग कौन थे? तो भाई पुलिस की स्टेटमेंट के अनुसार 3 से 3:30 बजे तक जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो इस स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन ये भीड़ अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई जब आसपास की सारी मुस्लिम लोकेलिटी के जो लोग थे उसमें से मोबिलाइजेशन हुआ और इस भीड़ को ज्वाइन कर लिया गया। यानी कि अगर पुलिस की स्टेटमेंट को हम माने तो भाई पुलिस की स्टेटमेंट के अनुसार 2 प्रकार की भीड़ थी, एक थी माइग्रेंट वर्कर्स की और दूसरी थी आसपास के मुस्लिम लोकल्स की। अलग अलग जगहों से ये खबरें आती हैं आज की डेट में कि मुसलमानों को टारगेट करा जाता है। अब ये भी खबरें आने लग गई हैं कि जो सब्जी वाले हैं या फिर जो छोटे मोटे वेंडर्स हैं वो अपनी रेडियों पर हिंदुत्व का झंडा लगाने लग गए हैं। इस लेवल पे डिवाइड क्रिएट हो चुका है फाइनली। आपको वो खबर सुनाने वाला हूं जिस खबर को सुन के यकीनन आपके कानों से खून आ जाएगा। बैंड्रा केओस की अगर हमने बात करी तरफ तो ये खबर उससे भी ज्यादा गिरी हुई, उससे भी ज्यादा भयानक, अगर हमारी सोसाइटी की हार्मनी किल करने के लिए कुछ है तो ये खबर है। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो ये खबर दोस्तों है इस टाइम पे अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में जो बेड्स लगाए गए हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए, उन बेड्स में सेग्रीगेशन कर दिया गया है धर्म के आधार पे, यानी कि हिंदुओं के बेड्स अलग हैं, मुसलमानों के बेड्स अलग हैं। और जब उस हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं उनसे बात करी गई, जो सीएमओ है उनसे बात करी गई, तब पता चला कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। फेक डिस्गस्टिंग न्यूज़ में जो फेक न्यूज़ निकली थी, जो मैंने 2 दिन पहले डिबंक करी थी कि हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए, जिस डॉक्टर को इस न्यूज़ में कोट किया गया था उसने अपना स्टेटमेंट देकर कहा था कि यह झूठी खबर है और उस खबर को भी ये लोग शेयर करते हैं। इसके अलावा अनरिलेटेड इंसिडेंट में जहां पर भी किसी मुस्लिम पर अटैक होता है उस पर ये आरएसएस का टैग लगाकर अपने ट्विटर पर शेयर करते हैं। जब ये ऐसा ट्वीट कर सकता है तो हम इसके बारे में एक रिएक्शन देके इसको एनालिसिस तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं, तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ये लिखता है 95% अरब women have never had an orgasm in the last few hundred years. Every mother has produced kid as an act of sex, not love. ये तारिक फतेह को ये बात बोलता बोलता लिखता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट, ये को पढ़कर आप में से कई सारे लोगों का पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि क्या घटिया बात लिखी है। क्यों ये तेजस्वी सूर्या स्पेसिफिकली अरब वुमेन के बारे में ऐसा कह रहा है कि 95% वुमेन को ऑर्गेज्म नहीं होता और जो बच्चे हैं वो सेक्स की पैदाइश है बट प्यार की पैदाइश नहीं है। मगर आप में से कई सारे लोगों ने शायद इसे मिस कर दिया। @तारिक फतेह, यानी कि ये तारिक फतेह की बात है जो 2015 में तारिक फतेह ने कही थी और उसको तेजस्वी सूर्या ने कोट करके लिखा। जब ये स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा तो तेजस्वी सूर्या ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आसान तरीका तो ये होता कि मैं 5 मिनट तक तेजस्वी सूर्या के इस ट्वीट को बैश करता रहता, आप भी बहुत खुश हो जाते कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं, मैं औरतों की कितनी रेस्पेक्ट करता हूं और आप भी इस वीडियो को लाइक करके चले जाते। और ऐसा कई सारे फियर मॉन्गर्स और हेट मॉन्गर्स ने किया भी होगा यूट्यूब पर। मगर मैंने ये ना करके इसके बारे में सर्च करा और वो करके मुझे पता चला कि 2015 में तारिक फतेह ने एक इंटरव्यू दिया था स्वराज मैगजीन को। जब उनसे वहां पर पूछा गया कि अरब स्प्रिंग के बाद क्या वहां पर डेमोक्रेसी आने की संभावना है, तो उसके जवाब में उन्होंने इतनी सारी बातें कही थी। इस पूरे सेंटेंस में इस सेक्शन को अगर आप देखो तो ये वही है जो तेजस्वी सूर्या ने अपने ट्वीट में लिखा है, यानी कि तेजस्वी सूर्या ने इनके इंटरव्यू को रेफर करते हुए ये वाली बात लिखी थी। आप अभी भी ये कह सकते हो कि फिर भी क्या हुआ, ये बात तो बहुत घटिया है ना औरतों के बारे में। तो इसकी जरा अगली लाइन पढ़ो। तारिक फतेह कहते हैं कि वहां पर जेनिटल म्यूटिलेशन हो रहा है अभी भी, और इसमें आप कैसे होप कर सकते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी आएगी। ये जेनिटल म्यूटेशन जो एक वर्ड है, ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिससे 200 मिलियन औरतों को हर साल जूझना पड़ता है।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है। ये एक मेल प्रैक्टिस है जो कि स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में होती है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि ये एक ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है और इस मेल प्रैक्टिस में फीमेल के जेनिटेलिया का आउटर पार्ट को कट कर दिया जाता है। दुनिया की 200 मिलियन औरतें हर साल इस परेशानी से जूझती हैं और यूएन कहता है कि 2030 तक हम इसे खत्म करके रहेंगे। अब वापस लौटते हैं अपने ट्वीट पर। यह ट्वीट 2015 का था। ये बात तारिक फतेह ने कही थी और तेजस्वी सूर्या ने सिर्फ उसे पब्लिश किया था। आप इस बात पर सवाल उठा सकते हो कि 95% वुमेन का जो फिगर है वो तारिक फतेह की दिमाग की उपज है या सच है, मगर यहाँ पर यह भी सच है कि पूरी की पूरी बात तारिक फतेह ने फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में कही थी, जो कि एक बहुत बड़ी मेल प्रैक्टिस है और जिसके खिलाफ आवाज उठाई भी जानी चाहिए। तो इस ट्वीट के रिएक्शंस क्या है, गल्फ कंट्रीज से, अरबिक कंट्रीज से रिएक्शन क्या है? मजबिल अल शरीका, ये कुवैत के एक लॉयर हैं, डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के भी। ये कहते हैं, आई विल अडॉप्ट द कॉज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जेनीवा फॉर फ्री इंडिया। अगर आपको लग रहा है कि ये लोग रैंडम ट्विटर हैंडल्स हैं और कुछ भी पब्लिश कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक लगता है। आप इनके ट्वीट्स की डेट देखिए, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख। कई बार एक ही दिन में एक तरह के ट्वीट दो लोग करते हैं और इस तरह का पैटर्न पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रहा है। अब जैसे ये देखिए, तेजस्वी सूर्या के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट इन दोनों लोगों ने पब्लिश किया हुआ है और बड़ी सिमिलर सी लैंग्वेज भी ऊपर लिखी हुई है। मैंने इन सारे ट्विटर हैंडल्स को सोशल ब्लेड पर चेक करा। कुछ ट्विटर हैंडल्स की हिस्ट्री वहां पर अवेलेबल नहीं है, मगर इस ट्विटर हैंडल को देखिए, इसने अभी से कुछ दिनों पहले अपने इतने सारे ट्वीट्स डिलीट करे हैं। यानी कि ये वेल प्लान्ड अटैक था, क्योंकि इन्हें पता था जब ये इस तरह के ट्वीट करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोग इनकी भी हिस्ट्री चेक करेंगे, तो इन्होंने पहले ही अपने ट्वीट डिलीट कर दिए और उसके बाद अब ये आरएसएस वाले ट्वीट कर रहे हैं और तेजस्वी सूर्या का ये स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहे हैं। अभी तक की कहानी को रिवाइंड करके देखें तो एक सिनिस्टर प्लॉट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। कुछ मिडिल ईस्टर्न ट्विटर हैंडल जो कि वेरीफाइड है, वो अपने पुराने ट्वीट्स को डिलीट कर देते हैं, फिर वो आरएसएस और इंडिया में मुस्लिम्स के बारे में लिखने लगते हैं, फिर एक कोऑर्डिनेटेड और वेल प्लान्ड एफर्ट के थ्रू एक बीजेपी एमपी का ट्वीट स्क्रीनशॉट करके विदाउट कॉन्टेक्स्ट शेयर करते हैं और ये कहते हैं कि उसे एमपी के पद से हटा दिया जाना चाहिए, जबकि उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो बात तारिक फतेह ने कही थी और वो बात फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के ऊपर थी, जो कि एक बड़ी मेल प्रैक्टिस है जो कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में फेमस है। यानी कि अगर आप ओवरऑल स्टोरी को एक कॉन्टेक्स्ट में देखो तो इन ट्विटर हैंडल्स ने ऐसे स्क्रीनशॉट को वायरल कर दिया जिसने इनके यहाँ की एक मेल प्रैक्टिस को एक्सपोज करके रख दिया। मोदी जी ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने में लेकिन थोड़ी सी देर कर देते हैं। मोदी जी कहते हैं कि कोविड-19 डज नॉट सी रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, बॉर्डर्स बिफोर स्ट्राइकिंग। वाह मोदी जी वाह, आपने ये बात तो कही, लेकिन आखिरकार कितनी देर से कही? इम्पैक्ट जब से ऐसे ये सारे ट्वीट आए जो इंडिया में फियर मॉन्गर्स बैठे हैं, जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते, वो 10-10 मिनट आकर उल्टियां करते हैं यूट्यूब पर, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अब तो इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, खाड़ी देश हमारा अपोज कर रहे हैं और अब तो पीएम मोदी भी इस बात से डर जाएंगे। इसी बीच पीएम मोदी ने एक ट्वीट करा कि कोविड धर्म जाति ये सब नहीं देखता, इसलिए हमें इससे एक होकर लड़ना चाहिए। तो इन फियर मॉन्गर्स ने बताना शुरू कर दिया कि देखिए ये बड़े बड़े खाड़ी देश के लोगों ने ट्वीट करे और उससे डरकर पीएम मोदी ने ये ट्वीट करा। मुझे लगता है दोनों बातों को अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। पहली बात तो जिन लोगों ने ट्वीट कराया वो किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई गवर्नमेंट की बातें नहीं बोल रहे हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोल रहे हैं। पीएम मोदी का ट्वीट मुझे लगता है 9 बजे वाले जो हमारे देश के हेट मॉन्गर्स बैठे हैं उनके लिए खास करता है, जो हर रात 9 बजे आकर टीवी पर उल्टियां करते हैं, देश में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं, उन्हें चेताने के लिए पीएम मोदी का ट्वीट ज्यादा लगता है, इंस्टेड ऑफ कि वो मिडिल ईस्ट के कुछ इधर उधर के ट्विटर हैंडल का रिप्लाई कर रहे हो। और ये बात मैं क्यों इतने कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। पिछले 2-3 सालों की बात है, कुल 6 अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज ने पीएम मोदी को अपनी अपनी कंट्रीज का सबसे बड़ा ऑनर दिया है। ये कंट्रीज हैं बहरीन, यूएई, पैलेस्टाइन, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड मालदीव्स। ये सारी मुस्लिम कंट्रीज अभी हाल में ही पीएम मोदी का अवार्ड दे चुकी हैं। इसके अलावा कुवैत में अगर आप अभी रिसेंटली देखें तो इंडिया ने अपनी एक मेडिकल टीम को इक्विपमेंट के साथ भेजा था। ईरान में अगर आप देखें तो वहां पर लैब नहीं थी, इंडिया ने इंडियंस जो वहां पर फंसे थे उनको टेस्ट करने के लिए एक लैब भेजी और फिर उन्हें वहां पर डोनेट करने की बात कही। अगर आप यूएई और बहरीन की बात करें तो वहां पर अभी हमने रिसेंटली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सप्लाई भेजी एक बड़ी मात्रा में। जो लोग ये कहते हैं कि इनके पास तेल के बड़े भंडार हैं, उन्होंने शायद अभी तेल का मार्केट नहीं देखा है, जो कि नेगेटिव की तरह भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो सारे लोग ये बताना भूल जाते हैं कि ये जो ट्विटर हैंडल्स हैं ये कोई किसी भी कंट्री का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ये इनके पर्सनल कैपेसिटी में है। वैसे तो कल को इंडिया में भी कोई भी बड़ा ट्विटर हैंडल यहाँ से बोलने लगे कि हम सारे इंटरनेशनल टाइज किसी कंट्री से खत्म कर रहे हैं, तो क्या वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड मान लिया जाएगा? नहीं ना। ऐसे ही वो सारे ट्विटर हैंडल भी जो लिख रहे हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में है, उनके गवर्नमेंट का स्टैंड तब तक नहीं माना जा सकता जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल बात ना आए। Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Swing the lines, clear the flame. You began to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I would have stayed up with you all night had I known how to stay.
देरी किस चीज़ की है? अगर सच में आप लोग मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से नफरत करते हो ना बुरी तरीके से, तो ठोक डालो उस सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को भी, और फिर आगे हम बात करते हैं अपनी वीडियो के ऊपर।